पंडित जी, मैं कृतिका शर्मा बात कर रही हूँ बिलासपुर से। जी कृतिका जी बताइए, तारीख समय बताइए। जी, 27/10/94। 27 अक्टूबर 94, समय 27 अक्टूबर 94, समय 7:01 शाम के। शाम को 7 बजकर 1 मिनट। जी। कहाँ का जन्म है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ग्वालियर। कृतिका जी आपकी कुंडली को जांचते हैं, आपकी कुंडली सही है कि गलत है, ठीक है। जी। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपके मकान के दरवाजे के बाहर सीधे हाथ तरफ एक तिराहा चौराहा जरूर होना चाहिए, सही है कि गलत? पंडित जी, बाएं हाथ तरफ तिराहा है। आपकी कुंडली ये बताती है कि आपका चेहरा गोल होना चाहिए, सही है कि गलत? जी, सही है पंडित जी। आपकी कुंडली ये बताती है कि नीचे का ओंठ आपका मोटा है, सही है कि गलत? जी, सही है। और सीधे हाथ में बाजू में, यहाँ राइट साइड में सीधे हाथ में बाजू में आपको तिल मसे दाग का कोई निशान होना चाहिए, सही है कि गलत? सही है पंडित जी। हाँ ठीक है, फिर ये कुंडली बिल्कुल सही है। सवाल करें, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं अभी जैसे होम फाइनेंस बैंक में जॉब करती हूँ, तो मुझे मतलब कब इसमें प्रमोशन या कब यहाँ से परमानेंट में हो जाऊँ? देखिए कुंडली के अनुसार कृतिका जी, यह वर्ष आपके लिए यानी आज से लगभग लगभग 7-8 महीने का समय उपलब्धियों का समय है। यानी आज से 7-8 महीने के अंदर आपको प्रमोशन मिलना, उन्नति होना, प्रगति मिलना या स्थायित्व मिलना, स्टेबिलिटी मिलना, ऐसा लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, कुंडली ये बताती है। ठीक है, आपकी माताजी कैसी हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं कि नहीं? हाँ, तो उनको अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ उनके पैर का, तो अभी लेकिन ठीक है, मेडिसिन पे लगी है। बिल्कुल सही, क्योंकि कुंडली बताती है कि कुछ कुछ महीनों से जो समय है आपकी माताजी के लिए ठीक नहीं है। जी, कोई ना कोई समस्या लगी हुई है पंडित जी, ना सिर्फ घर में भी। नहीं, आपके घर में हमें ऐसा लगता है कि आपके घर में दवाइयों का डेरा रहेगा, दवाइयां लगी रहेंगी। जी पंडित जी, है ऐसा अभी कुछ समय से। तो आपके पिताजी के नाम पर है मकान की माताजी के नाम पर? दोनों के नाम पर है। अच्छा, तो इस मकान में आप लोग कब से रह रहे हैं? अभी अभी बनाया है कि पहले का है? जी जी, अभी हमें 1 साल हुआ है, मतलब पिछले साल फरवरी में शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। लेकिन बीमारियां आपके यहाँ पहले से लगी हैं? बीमारी जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं उसके मतलब लगभग 5-6 महीने बाद से कुछ ना कुछ। देखिए यहाँ पर 2-3 प्रकार के नुकसान आपके घर में हो रहे होंगे, थोड़ा गौर करिए। जी। इस घर में रहने के बाद पूरे परिवार को पेट फूलना, पेट से संबंधित तकलीफ जिसे एसिडिटी गैस कहते हैं, हड्डियों से संबंधित तकलीफ, धन से संबंधित समस्या, अशांति का वातावरण, नींद की कमी, मन खिन्न रहना और बनते बनते काम बिगड़ जाना, ये सारे लक्षण परिवार में हो रहे हैं या नहीं? ये सब कुछ जैसा बोल रहे वैसा वैसा हो रहा है। हो रहा है, 100% सही है। जी, ये सारी चीजें हो। ठीक है, आपके माता पिता की जन्म तारीख वगैरह है क्या? जी जी। बताइए, किसी की बताइए तारीख। पिताजी की है 14 अगस्त 1964। 14 अगस्त 1964, समय बताइए।
समय 3:30 सुबह के। 3:30 AM। कहाँ का जन्म है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। एक मिनट। माता जी की भी बताओ। एक मिनट बस। शनि, पूर्व, फाल्गुनी, शुक्ल। वर्तमान में इनका काम धाम कुछ चौपट टाइप का चल रहा है, खराब है। जी जी, नहीं चल रहा है। ये पिताजी के नाम पर मकान, इनके नाम पर एक मकान है ना? हाँ, दोनों के नाम पर है। एक मिनट। पूर्व, फाल्गुनी, शुक्ल। ठीक है, माता जी की तारीख बताइए। 25/9/68। 1968। समय? रात के 12:12। कहाँ का जन्म है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। फाल्गुनी, मंगल, चंद्रमा, केतु। एक्चुअल में अगर आपकी माताजी का नाम कटा दिया जाए इस मकान से, जी। तो आपके घर परिवार में बड़ी शांति हो सकती है और बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। पंडित जी, हमारा घर में ऐसा विचार चल रहा है कि इस घर को मतलब बेच दिया जाए, मतलब यहाँ से शिफ्ट किया जाए कहीं हाँ, और, बिल्कुल, मतलब ग्वालियर का ही विचार। वो सही है, लेकिन इसको जब आप बेचते हैं और दोबारा दूसरा कभी मकान बनाएं, जी तो माता जी का नाम इन्वॉल्व ना करें। जी। अच्छा, ये बताइए कि पहले, इसके पहले जहाँ आप लोग रहते थे वो खुद का था? नहीं, पहले, इसके पहले कहाँ रहते थे? वो किराए पे। उसमें आप लोग स्वस्थ सुखी रहते थे, सही है ना? हाँ, वहाँ ठीक था। किसी को इतनी दवाइयां नहीं लगती थी, बीमारियां नहीं थी, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं थी। हाँ, सही बात है। लेकिन ये माता जी का नाम की जो एंट्री हुई है आपकी माता जी के नाम, क्योंकि आपकी माता जी की कुंडली में ऐसा दोष है अच्छा। और आपकी कुंडली में ऐसा दोष है। मेरी? हाँ, क्योंकि आपके पिताजी की कुंडली में ऐसा दोष नहीं है। तो आप भी जीवन में मकान अपने नाम पर ना लें तो बहुत अच्छी बात। जी। और आपकी माता जी भी अब अगला जो मकान खरीदें वो अपने नाम पर ना लें, जी पिताजी के नाम पर ले लें। उससे क्या फर्क पड़ता है, रहना है। जी जी जी। तो इसका विशेष ख्याल रखें तो आप लोग सुखी हो जाएंगे, ठीक है? जी जी। और पंडित जी, ये हम घर जो बेचने का सोच रहे हैं, तो ये कब तक हो सकता है? तत्काल में तो बहुत अच्छे योग नहीं है, क्योंकि इस समय जो कीमत मिलेगी वो बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि मकान में तो मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेट लगभग 70 लाख के आसपास खर्च हुआ है बनाने में, ऐसा हमको लगता है। कितना लगा? हाँ, थोड़ा मतलब ऊपर भी लगा, लेकिन हाँ, हाँ 80-85। हाँ, तो 70 से कम तो नहीं लगा है। अब इसमें जो अब कुंडली से भाई आपके और माता पिता की कुंडली देखकर अगर हम एक लगभग कीमत बता रहे हैं तो ठीक है। तो ज्योतिष विद्या बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके हिसाब से अभी तत्काल में बिकता तो नजर नहीं आ रहा है। चूंकि माता जी के नाम से, पिताजी के नाम से है, तो इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग जो भी है ये लगभग 6 महीने के बाद ही योग बनेगा। और मेरी सलाह ये है कि तत्काल में बेचना नहीं चाहिए, दाम नहीं मिलेंगे। जी। अगर आप भविष्य में बेचेंगे तो कम से कम 22-23 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा अगले साल बेचेंगे। जी। तो आप नहीं पंडित जी, क्या है कि थोड़ा घर की परेशानी ज्यादा थी, इस वजह से ये सोचा हमने कि जब से आए हैं, जब से ऐसा कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है, तो ये देखिए, हम आपको बता देते हैं
ये जीवन भर लगा रहेगा। दूसरी बात यह है कि जब तक माताजी के नाम पर मकान है तब तक कोई सुखी नहीं रह सकता। जब तक मकान नहीं बिका तब तक आपकी माताजी को कहिए एक सिक्का ले लें, 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए का कोई भी एक कॉइन ले लें, कॉइन, एक सूखा नारियल ले लें और पिताजी को आपके पिताजी को मकान दे दें, नहा धोकर भगवान के सामने कि आज से मेरा, जो मैं उत्तराधिकारी नहीं हूँ, ये मकान आपका हुआ, जो मेरा हिस्सा है वो आपके जिम्मे, आप जानो आपका होगा, मेरा कुछ नहीं। जी। तो वो सिक्का दे दें, नारियल दे दें। वो सिक्का और नारियल भगवान के मंदिर में आपके पिताजी चढ़ा देंगे कहीं भी, ठीक है। जी जी जी। तो इससे आपके घर की बीमारियां कम हो जाएंगी। जो फर्क पड़े पर आप हमें व्हाट्सएप करिए, बताइएगा, ठीक है। जरूर पंडित जी। चलिए, आप हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट हैं? जी जी पंडित जी। पूरी तरह की कोई डाउट है? 100%? नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए, इसे शेयर करिए ताकि दूसरों का भला हो। हम ऐसा चाहते हैं कृतिका जी कि आपके और हमारे पूर्वजों की, ऋषि मुनियों की विद्या है, इसका संसार में सम्मान होना चाहिए। अगर आप इसको ठीक समझते हैं कि इसका सम्मान होना चाहिए तो इसे जरूर शेयर करिए। जी जी पंडित जी, जरूर। चलिए, धन्यवाद। देखिए, इसको कहते हैं ज्योतिष विद्या। इनकी कुंडली से बताया कि जितनी बीमारियां, जितने तरह की तकलीफें इनके घर में हमने बताई, सारी की सारी बातें इस बच्ची ने स्वीकार की कि ऐसा है, ये बात सही है। ज्योतिष से सब कुछ पता चल जाता है, जरूरत है उसे समझने की, खोजने। एक कॉल लेते हैं, पता नहीं किसकी क्या